हिंदी की एक बहुत प्रेरणादायी कविता है, मोटिवेशनल पोएम। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपको याद आता है आपने ये कविता कहाँ सुनी है? शायद अमिताभ बच्चन के टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ ने ये कविता सुनाई थी और ये कहकर सुनाई थी कि ये कविता मेरे पिताजी की, बाबूजी की, अर्थात विख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन की है। कुछ दिनों बाद फेसबुक पर भी उन्हें एक सवाल पूछा गया था कि ये कविता किसकी है, तो उन्होंने कहा कि ये कविता बाबूजी की अर्थात हरिवंश राय बच्चन की है। लेकिन कुछ दिनों बाद अमिताभ को पता चल गया कि ये कविता उनके पिताजी की नहीं है, बल्कि विख्यात राष्ट्रवादी कवि सोहनलाल द्विवेदी की है। ये मालूम होने के पश्चात अमिताभ ने अपने फेसबुक अकाउंट पे ये बयान दे दिया कि ये कविता सोहनलाल द्विवेदी की है और इसे कोई बाबूजी के अर्थात हरिवंश राय बच्चन के नाम पर न दें, ये कहा है। तो इस कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। बहुत ही प्रेरणादायी कविता है, जिस कविता में वे बताते हैं कि संघर्ष करने वालों की, प्रयास करने वालों की, स्ट्रगल करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो प्रयास करेगा उसे एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो आइए चर्चा करते हैं विख्यात कविता कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सोहनलाल द्विवेदी हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए देशभक्ति तथा ऊर्जा से ओतप्रोत आपकी रचनाओं की विशेष सराहना हुई तथा राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत किया गया। आपकी प्रमुख कृतियां हैं भैरवी, वासवदत्ता, कुणाल, पूजा गीत, विश्वपान, युगाधार और जय गांधी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कविता में कवि ने निरंतर प्रयत्नशील रहने का संदेश दिया है। जब जीवन बहुत कठिन लगने लगता है या ऐसा महसूस होता है कि असफलता, निराशा मेरी ही किस्मत में लिखी है, तब ऐसी कविताएं हमें प्रेरणा देती हैं। यह संदेश भी देती हैं कि जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। असफलता से विमुख न होते हुए अपनी कमियों को खुद पहचान कर लगातार आगे बढ़ने से हार कभी नहीं होती। कवि कहते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि लगातार प्रयत्न करने से सफलता निश्चित मिलती है। असफलता से घबराना नहीं चाहिए। जैसे चींटी दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो कई बार फिसल कर गिरती है, लेकिन वह दीवार पर चढ़ने का प्रयत्न जारी रखती है, अपना आत्मविश्वास नहीं खोती और अंत में मेहनत का फल मिलता है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार हो ही नहीं सकती। असफलता के बाद सफलता ज़रूर मिलती है। कवि आगे कहते हैं, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्थात गोताखोर गहरे पानी में मोती ढूंढने के लिए डुबकी लगाता है, पर कई बार वह असफल होकर खाली हाथ लौट आता है, लेकिन अगली बार वह दुगने उत्साह के साथ डुबकी लगाता है और अंत में मुट्ठी में मोती लेकर ही लौटता है। इस तरह कोशिश हमेशा सफलता तक पहुंचाती है। अंत में कवि कहते हैं, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि असफलता का अर्थ हार मानना नहीं है, वह तो एक चुनौती है जिसे स्वीकार करते हुए यह देखना है कि हमारे पिछले प्रयत्नों में क्या कमी रह गई थी, और जब तक सफलता न मिले तब तक नींद और विश्राम को त्याग देना है। संघर्ष का मैदान कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि परिश्रम किए बिना इस दुनिया में आज तक किसी की भी जय जयकार नहीं हुई है।
इस प्रकार कवि बताता है कि निरंतर प्रयास सफलता की ओर ले जाते हैं।